Good morning, dear students. I hope all of you are fit and fine. Welcome back in the class of computer application. Today is 26th of May and today is Wednesday. We are in the third chapter HTML and today's topic is best HTML tags. तो आज के इस वीडियो में हम HTML टैग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको HTML का इंट्रोडक्शन बताया था। HTML का इवोल्यूशन, हिस्ट्री ऑफ HTML, कैसे HTML आज का जो HTML5 है वो कैसे एग्जिस्टेंस में आ गया, कंटेनर और इम्पटी टैग्स जो बहुत ही दो इम्पटी टैग्स इंपॉर्टेंट टैग्स यूज होते हैं उनके बारे में बताया गया था। HTML का टैग स्ट्रक्चर क्या होता है, हम एट्रीब्यूट को, वैल्यूज को, उसके टैग्स एलिमेंट्स को कैसे राइट करते हैं, क्या सिंटैक्स है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज के इस वीडियो में बेसिक HTML टैग्स की बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं। तो बेसिक HTML टैग्स में मेनली हम 4 टाइप्स ऑफ टैग्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है HTML टैग, सेकेंड है द हेड टैग, थर्ड वन है टाइटल टैग और लास्ट वन है बॉडी टैग। तो आज के इस वीडियो में मैंने केवल टॉप 3 HTML टैग, हेड टैग और टाइटल टैग, इन 3 टैग्स को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बॉडी टैग्स और उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे। So the HTML tag, this tag is the root element of HTML document. तो मैंने आपको बताया था HTML डॉक्यूमेंट hierarchical स्ट्रक्चर्स को फॉलो करता है। hierarchical है तो उसका एक रूट होगा। तो एवरी वेब ब्राउजर्स का जो जितने भी HTML पेजेस होती हैं उनका जो रूट एलिमेंट होता है वो HTML टैग होता है। द HTML टैग एंड एंडिंग जो टैग होती है HTML टैग्स का आर यूज टू मार्क द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ एन डॉक्यूमेंट। जब भी कोई HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का जो पेज है, कोई भी वेब पेज, वो स्टार्ट होगा HTML टैग से और एंड होगा इस दोनों टैग के अंदर ही सारे कोड्स लिखे जाएंगे। दिस टैग इज यूज टू मेक ब्राउजर्स एंड अदर प्रोग्राम्स नो दैट दिस इज एन HTML डॉक्यूमेंट। तो ये टैग जैसे किसी भी, हमने आपको बताया कि किसी भी HTML डॉक्यूमेंट को जब आप शुरू करेंगे तो HTML टैग से शुरू करेंगे और ये टैग ब्राउजर को बताएगा कि ये जो पेज है ये HTML नेचर का है। हम एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को, पेज को राइट करने, डिस्प्ले करने के लिए, ब्राउजर को रेडी करने के लिए इस टैग का यूज किया जाता है। इनसाइड HTML एंड डॉक्यूमेंट्स हेड एंड बॉडी टैग्स आर लाई। तो HTML टैग्स के अंदर ही हेड और बॉडी टैग लाई करते हैं। इसके बाद से HTML टैग्स का एट्रीब्यूट है द लैंग एट्रीब्यूट। तो द लैंग एट्रीब्यूट, लैंग स्टैंड फॉर लैंग्वेज, इट स्पेसिफाइज द लैंग्वेज यू हैव जनरली यूज्ड विद इन द डॉक्यूमेंट। तो आपको पता है HTML जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कई सारे लैंग्वेज को डिस्प्ले करते हैं। एज यू नो, दीज डेज वेब पेजेस आर डिजाइंड इन मेनी लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, हिंदी एटसेट्रा। तो जो भी आपका लैंग एट्रीब्यूट है वो ब्राउजर को बताता है कि हम इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को डिस्प्ले करने के लिए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, EN इज यूज फॉर इंग्लिश एंड FR इज यूज फॉर फ्रेंच। तो अगर आपने HTML के अंदर लैंग एट्रीब्यूट को यूज किया है और आपने दिया हुआ है EN, यानी कि आप बता रहे हैं कि हम इंग्लिश लैंग्वेज का कोड राइट करने जा रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद से हम बात करेंगे हेड टैग का। तो द हेड टैग इज यूज टू डिफाइन द हेड टैग इज यूज टू डिफाइन द डॉक्यूमेंट हेडर। तो डॉक्यूमेंट के हेडर को डिफाइन करने के लिए हेड टैग का यूज किया जाता है। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग इट्स टाइटल, स्क्रिप्ट्स यूज्ड, स्टाइल डेफिनेशन एंड डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शंस। तो हेड टैग के अंदर हम जो भी डॉक्यूमेंट है उसका टाइटल, उसका स्क्रिप्ट, उस क्या स्टाइल को फॉलो करेगा, डॉक्यूमेंट का डिस्क्रिप्शन क्या है, इसके बारे में राइट करते हैं। टू ऐड हेड टैग वी इंटर इट बिटवीन HTML टैग्स। तो हेड टैग्स को यूज करने के लिए हम HTML टैग्स का यूज हेड टैग के अंदर करते हैं। HTML टैग से मैंने बताया डॉक्यूमेंट शुरू होगा, HTML से ही क्लोज हो जाएगा और इसके बीच में आप हेड टैग को रखते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद से
हेड टैग्स का ये सिंटैक्स है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले इस टाइप कैसा है, कंटेनर एलिमेंट है, एलिमेंट कंटेन करता है। इसका फंक्शन क्या है, इट डिफाइंस द फंक्शन हेडर। तो ये डॉक्यूमेंट के हेडर पार्ट को डिफाइन करने के लिए इस टैग का यूज किया जाता है। ये टाइटल टैग को और मेटा टैग्स को अपने अंदर रख सकता है और ये HTML टैग के अंदर यूज किया जाता है। इसके बाद से बात करते हैं टाइटल टैग का। द टाइटल एलिमेंट कंटेन्स योर डॉक्यूमेंट टाइटल एंड आइडेंटिफाइज इट्स कंटेंट इन ए ग्लोबल कंटेक्स्ट। तो टाइटल एलिमेंट जो है वो, आप जब भी कोई टाइटल आप देते हैं अपने वेब पेज का, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि इस वेब पेज का जो टाइटल है वो आपको टाइटल बार में, ब्राउजर के वेब एड्रेस बार में आपको दिखेगा ये। तो the title is typically displayed in the title bar at the top of the browser window but not inside the window itself। तो टाइटल में आप जो भी टैग यूज करेंगे, जो भी आप राइट करेंगे, वो आपको कहाँ पे दिखेगा, टाइटल बार में दिखेगा, लेकिन ब्राउजर के विंडो पे नहीं दिखेगा। विंडो में ये नहीं होता है, ये वेब पेज का पार्ट नहीं होता, ये कहाँ होता है, टाइटल बार पे। The title is also what is displayed on someone's hotlist or bookmark list, so choose something descriptive, unique and relatively short। तो टाइटल टैग आपको सजेस्ट किया जाता है कि जब भी आप चूज करेंगे तो आप कैसा चूज करिए, सजेशन है, अदरवाइज आप कुछ भी टाइटल में दे सकते हैं। आपका टाइटल यूनिक होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, आपके जो जिस पेज को वो कंटेन कर रहा है उसके बारे में उसके नाम से ही पता चलना चाहिए। और बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई पर्सन उस पेज को बार बार विजिट करना चाहेगा तो उसको क्या करेगा, अपने बुकमार्क में या अपने हॉट लिस्ट में सेव करेगा। तो अगर बहुत बड़ा नाम है तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेगा, इसीलिए शॉर्ट रखना चाहिए। अ टाइटल इज ऑल्सो यूज टू आइडेंटिफाई योर पेज फॉर सर्च इंजन्स। तो टाइटल बार का ही यूज होता है, टाइटल का ही यूज होता है सर्च इंजन्स के द्वारा पेज को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि आपका जो टाइटल है वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए। फर्स्ट लाइन में मैंने एक चीज आपसे बताया कि ये ग्लोबल कंटेक्स्ट के लिए यूज होता है। ग्लोबल कंटेक्स्ट से मीनिंग ये है कि टाइटल में आप जो भी रखेंगे, जितने भी पेजेस आप डिजाइन करेंगे, सबका उस पर इम्पैक्ट आएगा। तो ये लोकल केवल उस पेज के लिए डिफाइन नहीं किया जाता है, थ्रू आउट द सर्च इंजन जितने भी पेजेस यूज किए जाएंगे सबका टाइटल्स यूज होगा, इसलिए ग्लोबल कंटेक्स्ट है इसका। इसके बाद से बात करते हैं टाइटल टैग का सिंटैक्स। तो सबसे पहले इसका टाइप कैसा है, ये कंटेनर एलिमेंट है। इसका फंक्शन कैसा है, इट डिफाइंस द डॉक्यूमेंट टाइटल, कंटेन्स प्लेन टेक्स्ट। टाइटल टैग प्लेन टेक्स्ट को कंटेन करता है और हेड टैग के अंदर लिखा जाता है। तो टाइटल टैग का ये सिंटैक्स है, आप इसे एक बार देखेंगे। इसके बाद से बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ टाइटल टैग। तो टू डिस्प्ले द वेब पेज टाइटल एज माई फर्स्ट पेज, माई फर्स्ट HTML पेज, ये हमने एक पेज का टाइटल देना है, माई फर्स्ट HTML पेज। तो इसको कैसे राइट करेंगे, इसके लिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको HTML टैग ओपन करना होगा। इसके बाद से आपको पता है टाइटल टैग हेड टैग के अंदर होता है, तो हेड लिखेंगे फिर टाइटल लिखेंगे। टाइटल में आप नाम दे देंगे माई फर्स्ट पेज, उसके बाद से टाइटल क्लोज हो जाएगा, फिर हेड क्लोज हो जाएगा, फिर बॉडी पार्ट शुरू होगी, फिर बॉडी क्लोज हो जाएगी और लास्ट में HTML टैग से हम इस कोड को एंड कर देंगे। तो ये एक एग्जांपल था, अगर आप इसको रन करेंगे आपके ब्राउज टाइटल बार पे आपको माई फर्स्ट पेज HTML दिखेगा। सो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया HTML के कुछ बेसिक टैग्स के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया द HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग। और नेक्स्ट वीडियो में हम बॉडी टैग, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, बड़ा टॉपिक है बॉडी टैग, तो उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को हम डिस्कस करेंगे। इसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पे 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन टाइटल एंड हेड टैग। तो टाइटल टैग और हेड टैग में क्या डिफरेंस है, ये आपको अपने राइटिंग में, अपने आंसर में देना है। सेकेंड है राइट द सिंटैक्स ऑफ टाइटल टैग। तो टाइटल टैग का क्या सिंटैक्स है, ये भी आपको अपने आंसर में बताना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।